जय श्री राम एवरीवन। सो आई थिंक आपको ना काम नहीं कर पा रहे हैं, आप रिलेशनशिप के प्रति भी आपका अजीब सा भाव हो गया भैया। कुछ लोग तो खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? तो खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हो आप लोग, कुछ अच्छा भी नहीं हो पा रहा है, अजीब सा मन हो चुका है, मन ही उदास है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, सब कुछ खराब हो जाएगा लाइफ में। भाई सबको सब कुछ नहीं बताया जाता है जीवन में, और जब सबको सब कुछ पता चलने लगता है ना तो लाइफ ऐसे ही खराब होने लगती है। तो कुछ चीजों को हाइड करके रखो, कुछ कुछ चीजों को हाइड करके रखो, अपने पर्सनल लाइफ के डिटेल्स को, अपने आप के बारे में, लोगों के बारे में। बिकॉज या तो आपको बहुत नजर लगती होगी, या तो बहुत ज्यादा नजर वजर बहुत लगता है, लोगों की बहुत इविल आईज है। हालांकि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जो रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, बहुत ज्यादा सेफ प्रोटेक्टेड आपका रिलेशनशिप रहेगा। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, तो फिर आपको पता भी चलेगा। इविल आइज से तो आपको बचना चाहिए, पर एक चीज और से बचना चाहिए। कुछ लोगों ने मंत्र का प्रयोग किया होगा, एक्चुअली मंत्र या तंत्र का प्रॉपर यूज किया गया है आपके किसी काम को रोकने के लिए, किसी कार्य को बाधित करने के लिए। आई थिंक इट्स अ प्रॉपर, या तो इट्स लाइक अ माइंड गेम, आपके मन को बांधना, ऐसा कुछ होता है ना, दिमाग में भ्रम उत्पन्न करना, ऐसा कुछ करना कि ये चीज नहीं होगा, आप गलत कर जाएंगे, कुछ अच्छी चीजें नहीं हो पाएंगे आपके जीवन में। या एक ऐसा कि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर आपके फीट में प्रॉब्लम हो, किसी पैर में कोई समस्या चल रही हो, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हो, या इन शॉर्ट आपके बॉडी पर अफेक्ट करना, ये जो भी जिस चीज के कारण ये हो रहा है उनकी, उस पर्सन की लाइफ में आप ये सब मैनिफेस्ट करते हुए देखेंगे। जिस पर्सन ने भी आपके ऊपर सब कुछ ट्राई किया होगा, अगर किया है तो उसके जीवन में ये सब कुछ मैनिफेस्ट खुद ही हो रहा होगा, अपने आप रिटर्न वो चीजें जा रही होंगी। अगर किसी ने मंत्र का प्रयोग किया हो आपके ऊपर, इस तरह की फालतू की बकवास की कुछ चीजों को यूज करके, तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान ने कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को, अध्यात्म को, धर्म को, इन सब चीजों का खिलवाड़ बना रखा है। जब इसको मन करता है तब कोई भी उठा लेता है, कोई भी इंसान। एक दो चीजें पता चल गई होंगी उधर से। यही होता है जब आपको कंटिन्यूअस, मतलब श्रद्धा जिसके अंदर नहीं होना, उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए और उसको पता चल जाए कि इससे काम बनता है, तो ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, धर्म का, अध्यात्म का जो है, खिल्ली खिल्ली उड़ा देते हैं बिल्कुल। कि निकाल लेते हैं कहीं से चिट्ठी पत्री और उसमें से एक दो मंत्र निकाल लेंगे और ये जपना वपना शुरू कर देंगे कि कुछ खराब हो जाए, कुछ ये हो जाए, वो हो जाए। और इनको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिए होते हैं लाइफ में, ये बहुत बड़ा कुछ कांड कर लिए हैं, अब इसके बाद तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाह 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 वाह। तो ये अच्छा काम, ये जो भी कोई भी इंसान कर रहा होगा इस तरह का, इसके लिए हम क्या देखना चाहते हैं? इसके लिए भगवान कह रहे हमारा ध्यान करो, थोड़ा थोड़ा हमारा ध्यान करो अच्छे से। और ये भगवान से आप पूछो कि भैया ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी कोई सजा, मतलब मुकर्रर नहीं की जा सकती है। और वो ये है कि आपको पता है कि इंसान प्रॉपर पीटने लायक है, कि वही औरत है जो ये काम कर रही है बहुत लंबे समय से, और आपको टारगेट मार कर ही कर रही है, आपको लक्ष्य बना करके ही वो इंसान ये कार्य कर रही है कि मैं ना इसको ये नहीं करने दूंगी, मैं इसको ये चीज नहीं करने दूंगी, और आप उसको छोड़े जा रहे हैं। आप इस इंसान को प्रॉपरली, ये डिसरिस्पेक्टफुल वे में आप इस पर्सन को ट्रीट करना पहले तो शुरू कर दो कि भाई देखो, तुम्हारा कोई भी मैनिफेस्ट किया हुआ कुछ भी, आपका ये कुछ भी नौटंकीबाजी है, इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। 1 रुपया का जो रिस्पेक्ट आपके अंदर होगा इस लेडी के बारे में, तो अगर आपके अंदर वो 1 रुपया वाला है तो निकाल के फेंक दो बाहर। और इस औरत को ऐसे ही देखो कि बाबू, अब आपने जो कांड कर दिया है ना, इसके बाद आपको भगवान पीटेंगे और मैं जाऊंगी नहीं बचाने। आप बार बार कूद के चले जाते हैं इसको बचाने, इसलिए बची हुई है। यही आपको भगवान कहेंगे कि थोड़ा मेरा ध्यान करो और पूछो हमसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। और प्रभु तुरंत आपको बता देंगे कि जो चिरकुट लोगों को, पापियों और दुष्टों को जो बचाते हैं ना, उनसे बड़ा पापी कोई धरती पर नहीं है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा समझती होगी, अगर तुम एक नंबर की दुष्ट आत्मा निकल गई हो अब। क्यों? क्योंकि आप जिसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हो वो सुरक्षा पाने के योग्य नहीं है। अब भगवान जिसको फाड़े थे नरसिंह अवतार में, प्रहलाद जी बोल देते कि नहीं छोड़ दीजिए, नहीं ना, वो पीक पर पहुंच गया था। कोई भी चीज जब अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो वही करना पड़ता है जो उसके साथ भगवान किए थे, फाड़ दिए थे आकर। वैसे ही कोई औरत है जो ये सीख आई है या पता कर आई है कि भाई ये करना होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा। अब ये कटेगा कुटेगा तो बात की बात है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आई वुड से कि आप भगवान के मंत्रों का या भगवान के नाम का जप करिए। और अब से अगर नहीं करते हैं तो प्रॉपर रूटीन बना लीजिए कि आप भगवान के नाम का जप करेंगे। और दूसरा कि ऐसी जितनी भी औरतें होती हैं जो इस तरह की हरकतें कर सकती हैं, इनकी सुरक्षा के बारे में ना सोचो प्लीज। अगर ये पिट रही हो तो प्लीज वहां पे एकदम अंदर से भावना मत लेके आओ कि बचा लीजिए प्रभु, ये हमारी ये लगती है, हमारी वो लगती है। ला दिए प्रभु बढ़िया से,
इनको पीटिए, कूटिए, इनको कचारिए, ये उसी लायक हैं। यही यही लोग हैं जो समाज में जो है बैठ के पूरा एकदम 4 घंटे 6 घंटे फोन पे बतियाती रहती है बिना मतलब के बकवास, और उसके बाद फिर जो है शाम को शुरू हो जाती है अपना कांड करना। मेरे पास नहीं है इज्जत, मैं मेरे पास नहीं है एकदम इज्जत। इसका इज्जत प्रतिष्ठा में इन ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं करती। मैं लड़ाई तो नहीं जाती हूँ करने, बट आई जस्ट कांट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर। कोई ऐसे दिग्गज पुरुष होंगे, दिग्विजयी एकदम लंका से छूटे हुए व्यक्ति, जिन्होंने होंगे कोई, अब हमको क्या पता, और भी कोई पुरुष हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सम्मोहित करना चाहते हो कि मैं इनको सम्मोहित कर लूं, एकदम अपने प्रेम के पास में फंसा लूं, और एकदम मेरे प्रेम के पास में ये बंद करके बीन हम बजा देंगे और ये नागिन की तरह जो है सो नाच देंगे सबके सामने कि वाह ये इंसान कितना प्यार करता है मेरे से। और जो ही आप नाचेंगे पूरा दुनिया कहेगी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, वाह वाह क्या प्यार है। ये रिश्ता, इस इंसान का बहुत बेइज्जती बदनामी हुआ है आपके कारण। पता है क्यों? इन्होंने आपकी बेइज्जती बदनामी करने का पूरा प्रयास किया, और अंत में लोगों ने ये पता कर लिया कि आप इसके पात्र हो ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं था, यू आर कम्प्लीटली निर्दोष, निष्कलंक। या फिर आपका जो करियर है ये इस बात का प्रतीक है कि आपको जो है भगवान जी ने न्याय दे दिया कि भाई इस इंसान ने इतना गलत किया तुम्हारे साथ, तो लो तुमको हम न्याय देते हैं कि तुम अपने बलबूते पर आगे बढ़ो, जो है कुछ बढ़िया कर दिखाओ जीवन में। तो अब कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसने आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया होगा, और अंत में भगवान जी ने आपको न्याय दे दिया कि चलो तुम अपने करियर में जो है सो आगे बढ़ के दिखाओ। तो अब ये जो हो रहा है ना, इस इंसान को अंदर ही अंदर ये खलते जा रहा है कि मैंने ये जो किया है, जिस दिन ये मेरे सामने आएगा उस दिन क्या होगा। और दूसरा कि इनको लग रहा है कि ये तो मतलब बेइज्जती बदनामी पना वाला हो गया, इंसान तो मेरे को छोड़ के भागी जाएगी, तो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा इनके साथ। और दूसरा, अगर किसी इंसान ने कभी आपको बदनाम करने का कोशिश किया होगा बहुत ज्यादा, तो आपका करियर बढ़िया हो रहा है, तो अब इनके दिल में जो है एकदम आग लगा हुआ है पूरा एकदम जैसे फॉरेस्ट में आग लगता है वैसे इनके दिल में आग लगा हुआ है कि नहीं आगे निकल जाएगी मेरे से, इसको रोको, कोई रोको, कोई तो रोको। तो कोई आपको रोकना चाह रहा है बहुत ज्यादा कि नहीं इसको आगे मत बढ़ने दो प्रभु, नहीं इसको बोला कि मेरे को पीटते रहे, मारते रहे, मैं चप्पल जूता सब खाने को तैयार हूँ, लेकिन ये इंसान अगर आगे निकल गया जिंदगी में तो कोई मेरे को नहीं पूछेगा, कोई ऐसा नहीं होगा। ये कोई है, कोई मजनू टाइप के आदमी जो ये सोच रहा है कि भाई अब ये इंसान में जीवन में निकल गया तो मेरे को कौन बना, मतलब कोई नहीं पूछने वाला है हमको। और ये इंसान चाह भी रहा है कि आप इनके जीवन में आ जाओ, और कोई इंसान चाह रहा है कि आप जो है किसी फालतू इंसान के जीवन से चले जाओ। ऐसा कुछ चाहत की खेला खेली चल रहा है बिना मतलब कि आपके जीवन में कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। हम क्या चाह रहे हैं वो देखो, मेरा चाहना ज्यादा जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे थे, हम आपसे ये चाह रहे हैं कि कोई और पुरुष भी होंगे जिनके आपको मतलब जिनके आपके करियर से इतना प्रॉब्लम है, मच्छर काट देता है आपका करियर देख के इनको कि बाप रे ये आगे बढ़ जाएगी, मेरे जीते जी मेरे छाती पे सांप लौट जाएगा, नहीं बढ़ने दूंगा इसको आगे मैं। और कोई आपके और दे आर मेनी पीपल, कोई मेन है, आपको पता ही होगा हम किसका बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं आप आगे बढ़े, कुछ लोग चाहते हैं आप पीछे बढ़े। कोई इंसान ऐसा चाहता है कि हाँ जी मैं तो हूं ही ना लायक, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, पर तुम तो बढ़िया हो ही, तुम बढ़िया बन के रहो, मैं क्या कर सकता हूँ, और पर मेरे ही पास रहो, कहीं और मत जाओ। सो और कोई कोई पर्सन है जो ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं ठीक है वो बहुत अच्छी है इसलिए मेरे लायक है। बहुत सारी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास, इसलिए आपके दिमाग पे बहुत जोर पड़ रहा होगा। कल के समय में या रात्रि में आपको बहुत दिमाग पे जोर पड़े, सपने में आप अलग अलग तरह की आवाजें निकाल के बड़बड़ाने लग जाएं, या आपको भ्रम होने लग जाए, तो समझ लेना कि कोई रात में कबूतर जगा हुआ है, और रात में उठ के कोई कबूतर ही काट रहा है। कोई कबूतर काटने वाला प्राणी होगा आपके आसपास पक्का। हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब इंडिकेटिव है। नींद आपका डिस्टर्ब है, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब चल रहे हैं, नींद में आप बड़बड़ा रहे हैं, तो कबूतर कटा है कहीं ना कहीं काट कूट के कबूतर आजकल बहुत पनप गए ऐसे चिंदी चोर लोग। ये जो भी चल रहा है, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, घंटा कोई कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। और नहीं तो माँ भगवती को प्रणाम करना सीखे, और सब भगवान मिल करके आपको यही समझाएंगे कि बेटा तुम्हारा संगति गलत है, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा संगति गलत है, इनका त्याग करो, इनके लिए यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। और हम कुछ नहीं कह सकेंगे क्योंकि अब इनकी आत्मा भी अशांति रहेगी। देखो दूसरों को अशांत करने वाले प्राणी, इनको देखो कुछ लोगों को ना सटाक सटाक कर्मा मिल जाएगा अपने जीवन में,
जो जो उन्होंने किया है वो तुरंत सर्व करके भगवान देने। जैसे आप हटे बीच से कि बैंड बजना शुरू हुआ है सबका, तो अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, निस्वार्थ आपका भाव है, और आपके फैमिली, दूर दूर रिलेटिव्स, ऐसा कुछ हो रहा है आपके जीवन में, और आप मारे उनको बचाने के लिए एकदम जोर लगाए, नहीं प्रभु छोड़ दीजिए, प्रभु कहेंगे कि तुमको भी कूटूंगा भाग। तो आपको आपको साइड हट जाना है। भगवान पूरे फॉर्म में है अपने, और पूरा फॉर्म में सबका जो है चपलाई जो है शुरू हो चुका है। तो प्रणाम करिए प्रभु को, याचना, आपके अंदर भक्ति का भाव पूरा प्रबल होगा, क्योंकि भक्ति का एक ही नियम है कि अगर कोई माता जितना भी श्रेष्ठ हो और भगवान से आपको दूर कर रहा हो, तो भरत जी की तरह कह दीजिए कि अब आपका चेहरा देखने लायक नहीं है, कि कोई दोष नहीं लग रहा है इसमें, कोई पाप वाप नहीं लग रहा। राम जी कहेंगे डांटेंगे थोड़ा सा, ठीक है, भगवान डांट सकते हैं, पर हम लोग भगवान थोड़ी हैं। भक्ति से, भगवान की पूजा से कोई आपको दूर कर दे, इतना किसको हिम्मत देना चाहिए जीवन में। अरे हाथ पैर जोड़ लो, अंदर ही अंदर सोच लो कि बस सब हो गया, रिश्ता बहुत बढ़िया चला। दूर से नहीं बोल सकते ना, लोग कहेंगे कितना संस्कारहीन है ये व्यक्ति, बट अंदर ही अंदर तो बोल ही सकते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बादशाह बादशाह। तो अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि भगवान आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके अंदर भक्ति का भाव फूट पड़ेगा, फिर से भगवान जी फिर से आपके प्रोटेक्शन में खड़े हो जाएंगे, फिर से आपको लगेगा कि आप मेरे प्रभु हैं, हम आपके हैं, एकदम एकदम लविंग केयरिंग एकदम आपको फॉर्म में मिल जाएंगे भगवान जी। और आपको फिर एक थप्पड़ मारते हुए समझाएंगे कि दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए। दुष्टों के बगल में खड़े होकर के उनको बचाने वाले भी दुष्ट कहलाते हैं, उनसे बड़ा दुष्ट वो होता है कि मेरा भक्ति का वो प्रसाद लेकर के और चला गया है दुष्टों का रक्षा करने। पिटने वाले लोग होते हैं, पिट जाते हैं, अपने अपने कर्मों के साथ भागी हैं। सबका तुम माथा पे लेके मत ढोना कभी भी भार। आइए अब राम जी की तरफ से मैसेजेस निकालते हैं चटाक चटाक से एकदम। राम जी आपको क्या बताना चाहते हैं? भगवान जी आपसे ये बोलना चाहते हैं कि देखो, सुनो मेरा बात ध्यान से। कभी कभी गलती हो जाता है इंसान से, बहुत सारी गलतियां जीवन में हो जाती हैं, कभी किसी से कुछ गलती हो जाता है, कभी किसी से कुछ गलती हो जाती है, पर गलती सुधारने का हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, है ना। कुछ लोगों को आपने बहुत स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि मैं एक भी मौका तुमको गलती सुधारने का नहीं दूंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, गलती सुधारने का एक मौका हर मनुष्य को मिलना चाहिए, उसको अधिकार है ना, चाहे कोई भी वो व्यक्ति हो, उसको गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। और आप एकदम जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं एक मौका तो क्या, मैं एकदम चिंदी सा मौका भी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। तो किस लोग है ना, आपके थर्ड पार्टी कनेक्शन हो गया, ये सब जो मामलाबाजी है। अब ये गलती सुधारना किसको कहा गया है? कोई कोई मैस्कुलिन से आप कोई भूल हुई होगी, कोई पुरुष वर्ग से कोई भूल हुई होगी, है ना, और वो भूल हो गई है इनसे, और बहुत बड़ी भूल हो गई है, और जिस जिस इंसान ने सपोर्ट किया होगा उस भूल में, उस इंसान को पता है कि ये भूल अब पिटने वाला भूल है, और आपके अंदर जिद पड़ा होगा कि मैं ना पिटवा के मानूंगी, मैं मैं बिना पिटवाए नहीं छोड़ूंगी तुमको, मैं बोलूंगी और मैं पिटवाऊंगी, और मैं देखूंगी हंस हंस के। ठीक है, तो ये सब है। तो किसी व्यक्ति ने आपके प्रति बहुत ज्यादा अपराध कर रखे हैं, बहुत ज्यादा दुष्टई कर रखी है, और आपको है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, तो भगवान ये कह रहे हैं देखो, गलती सुधारने का हर इंसान को एक एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए, गलती सुधारने के नाम पर आपके जीवन में फिर वापस लौट कर आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये किसको नहीं मिलना चाहिए? उसको नहीं मिलना चाहिए जिसने अपनी गलती को सुधारने के नाम पर आपको केवल और केवल बदनाम ही किया है। समझ आया? तो वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में लौट कर आता है जिसने अपनी गलती को सुधारने के नाम पर आपके जीवन में सिर्फ बदनामी ही आपको प्रोवाइड की है, मतलब आपको ऐसा कुछ कर दिया है कि जहां पर आपका नाम खराब हो जाए, और नाम इसलिए भी खराब हो आपका क्योंकि आप जो है, आपका नाम बहुत अच्छा होगा इसलिए, तो उसने नाम कभी खराब किया होगा। और कोई पर्सन है जिसने आपके साथ कुछ गद्दारी मक्कारी करने का प्रयास किया, तो भगवान कह रहे कि इन सभी चीजों को मेरे चरणों में ला के रखो, जितना भी है उनको आ करके ला करके मेरे चरणों में रखो, जिस जिस लोगों ने जो जो किया है, और उसके बाद उनका उपाय देखो। क्योंकि वो होता है ना कि चूटी चूटा मार रहे हो, चप्पल लेके मम्मी आ गई, वही वाला हाल हो जाएगा। तो भगवान कह रहे कि उनको रखो, तुम्हारा मन नहीं शांत होगा बिना पिटवाए उनको, हम जानते हैं। तो जो भी है ये, इनको बिना पिटवाए जो है छोड़ना नहीं है। कोई पर्सन है जो कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको? अब आप ना भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि जो लोग भी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं भैया, जिन लोगों में मेरे से दुश्मनी है, जो भी मेरे दुश्मन है, जिन लोगों ने मेरे बारे में खराब खराब बातें की, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उन सभी को मैं आपके सामने छोड़ दे रही हूँ प्रभु। मुझे किसी को नहीं बचाना, मुझे किसी की रक्षा वक्षा नहीं करनी, आप संभालिए, आप देखिए क्या करता है आपको, और फिर राम जी आपको बताएंगे
कि यही तुमको हम समझा रहे थे, किसी को नहीं बचाया जाता है जीवन में, किसी को भी नहीं, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको बचाने वाले कौन हैं, ताकि कोई आपको झुका ना पाए, कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा पाए, कोई आपको ये ना शो कर पाए कि मैं आपको उपकार कर रहा हूँ, मैं ही आपका इकलौता रक्षक हूँ, मेरे अलावा आप नहीं जी पाओगी, नहीं जी पाएंगी। कोई से आपको उपकार नहीं लेना चाहिए, किसी भी इंसान से। भगवान है और आपको अपने भगवान पर भरोसा है, तो केवल और केवल अपने राम जी पर, अपने कृष्ण भगवान पर भरोसा करिए, और किसी से ज्यादा उपकार लेने का जरूरत नहीं कि मैं करके दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं नहीं करना है, मेरे को नहीं चाहिए, भागिए।